झंडे नंबर 296 Guru
हमारा आरंभ श्री परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हो मेरे पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को जैसा हुआ प्यार में जैसा है और जैसा रहेगा सदा से सनातन आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सतशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू जीवित और सामर्थी प्रभु है। हमारे जीवन की आवश्यकताओं को जानता है प्रभु, और समय के पूर्णता में उसे पूरा भी करता है। हम धन्यवाद देते हैं विशेषकर प्रभु जी इन वचनदत्त जोड़ों के लिए जिनके संग संग हुआ, और प्रभु जी तू आपने सहायता मदद अगुवाई किया है, और आज अपने उसी दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए हाँ प्रेमता परमेश्वर तेरे बेटी के निकट उपस्थित हैं। तेरे जीवित वचन के अगुवाई को पाते हैं प्रभु, और हे प्रेमता परमेश्वर वे अपने आप को तैयार करने पाते हैं। इस निमित्त तेरा धन्यवाद करते हैं, और इसे पवित्र विवाह के अवसर पर इस समय हम तेरे जीवित और सामर्थी वचन को सीखना, जानना, समझना चाहते हैं। हे प्रभु तेरी उपस्थिति चाहते हैं, तो आप उपस्थित हो और हम सबों से अपने वचन के द्वारा बातचीत कर, विशेषकर विवाहाभिलाषी इन जोड़ों के संग होकर अपने वचन की आशीष को दे। सचमुच प्रभु इनके वैवाहिक जीवन के लिए, पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला होने पाए। हे प्रेमता परमेश्वर इस पूरे समय को तेरे ही पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। बीते जीवन के सारे पाप दोष गुनाह अपराध के क्षमा चाहते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रार्थना को लाते सुन, जैसे सब रात भी ग्रहण करते। आमीन। इस समय हम अगुवाई के लिए वचन देखेंगे जो हमें मिलता है सबोपदेशक की किताब उसका 4था अध्याय पद संख्या 9 से लेकर 12 तक। सबोपदेशक की किताब अध्याय 4 पद संख्या 9 से लेकर 12 तक। इसमें प्रभु का जीवता वचन यूं लिखा है, एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। आमीन। और एक वचन हम अगुवाई के लिए देखेंगे जो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 18 पद। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 18 पद। इसमें प्रभु का जीवता वचन यूं लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा
जो उससे मेल खाए। यहाँ तक आमीन। मंडली थोड़े समय के लिए बैठ जाएगी। यहाँ उपस्थित ये माता पिता, भाई बहनों और विशेष करके विवाहाभिलाषी रिश्ते सागर का और एमंती होरो, हम सभी विवाह को हर समाज में, हर समुदाय में, हर जाति और हर लोग के बीच में, जो भिन्न भिन्न समुदाय और जाति और मजहब के लोग जीवन इस धरती पर व्यतीत करते हैं, सबों के बीच में विवाह को संपन्न होते देखते हैं। रोज रोज के जीवन में हम लोग देखते हैं कि विवाह संपन्न होता है, और ये विवाह संपन्न होता है बड़ी धूमधाम के साथ होता है। आनंद मनाते हैं लोग विवाह में, और अपने अपने